कृष्णा। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गौरी पांडे और आपके सामने लेके आ गई हूँ सत्तान सप्तमी, जो कि कल के दिन यानी कि 30 अगस्त 2025 दिन शनिवार के दिन आने वाली है। तो आइए संतान सप्तमी की जो सरल पूजा विधि है, सबसे सरल पूजा विधि है, वो आपके सामने लाई हूँ। तो मेरे इस वीडियो को पसंद ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं कि सत्तान सप्तमी जो होती है वो भादव मास की शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी होती है उस तिथि को संतान सप्तमी का जो व्रत रखा जाता है, जो कि संतान की सुख समृद्धि, उसकी लंबी आयु और बुद्धि विवेक के लिए रखा जाता है। तो आइए इस ये व्रत पहले तो लोग जो है अपनी लड़कों के लिए रखते थे, लेकिन आजकल जो है लड़के और लड़कियां दोनों को ही समान रूप से देखा जाने लगा है। तो दोनों के लिए ही ये व्रत माताएं करती हैं, अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए उनकी सुख समृद्धि के लिए। तो चलिए जानवे इसकी जो सरल पूजा विधि है वो आपके सामने हम लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिएगा, सत्तान सप्तमी जो व्रत पूजा है वो शिव और माँ पार्वती, इस दिन जो है शिव और पार्वती जी की पूजा होती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक चौकी ले लेनी है और लकड़ी की चौकी पर एक आसन रूपी कपड़ा बिछा लेना है, जो ये पीले या लाल रंग का होना चाहिए। तो इस ज्यादातर पीले रंग का ही कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद हमें उसमें शिव और पार्वती की आपके पास यह प्रतिमा हो तो प्रतिमा स्थापित कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप मिट्टी की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। इस तरह से स्थापित करने के बाद उन पे गणेश जी का भी स्थापना करें। आप चाहे तो सुपारी रख लें, अगर ना हो तो आप लोग ऐसी मिट्टी की प्रतिमा एक छोटी सी बनाकर उसमें बगल में उनको स्थापित करिएगा। चावल, आपको स्थापना विधि तो आती होगी। चावल रखने के बाद उसके ऊपर मूर्ति विदारित की जाती है और हम उस मूर्तियों में तिलक आदि कर देंगे, पूजन कर देंगे, फल जो भी है हमारे पास फल चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे इस तरह से। और हमें क्या, सबसे जरूरी बात हमें क्या करना है, आप चाहे तो गौरी पार्वती मैया पे श्रृंगार का सामान भी चढ़ा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। कोई भी पूजा हो, गौरी पार्वती मैया पे जो पूजा का श्रृंगार का सामान है वो अवश्य चढ़ाना चाहिए। उसके बाद हमें 7 पुए ले लेने हैं, साथ ही मिष्ठान बनाना है, यानी कि मीठे के रूप में एक 7 और 7 दो जगह 7-7 बनाना है। एक 7 जो होते हैं वो हम शिव जी पर और पार्वती माँ पर अर्पित कर देंगे, वो हम नहीं खाएंगे। उसके बाद जो 7 पुए होते हैं वो अर्पित करने के बाद हम उठा लेंगे और हम स्वयं ही पूरा दिन में हमें वही 7 पुए जो है, कोई 7 गुलगुला भी बना लेता है, यानी 7 ही गिनती के सगुन शायद के जो होते हैं वो 7 ही होने चाहिए। 7 गुलगुला या पूरी बनाने के बाद हम उनको अर्पित कर देंगे। 7 दो जगह रखना है, देखिएगा, 2 एक साथ यहाँ 7 यहाँ और दोनों को यहाँ पर हम लोग शिव पार्वती को अर्पित कर देंगे। इस तरह से रखने के बाद फिर हमें चांदी का, अगर आप चाहें तो चांदी का छल्ला बनवा सकती हैं उंगली में पहनने के लिए। 1.25 तोले का चांदी का कुछ भी आभूषण बनवा सकती हैं। छल्ला तो इतना भारी बन नहीं सकता, तो कोई चूड़ियां बनवा लेता है। चूड़ी ऐसे बनवाता है कि चूड़ी में थोड़ा सा कट लगवा देता है, क्योंकि हम लोग जो सुहागिन औरतें होती है वो चांदी की चूड़ियां नहीं वर्जित होता ना पहनना, तो कट लगवा देते, तो ऐसी चूड़ियों को ही पहनते हैं। ठीक है, तो यही चूड़ी पहनकर ही पूजा की जाती है। और अगली साल जब आता है तो उस चूड़ी को हटाकर और दूसरी चूड़ी को ले आकर इस तरह से 1.25 तोला करके हर साल आप चाहें तो छल्ले से शुरुआत कर सकती हैं। अगर आपने चूड़ी बनवाई है तो चूड़ी से ही शुरुआत करेंगी व्रत की। अगर आप छल्ला बनवा रही तो इसी तरह से आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकती हैं। अगर आपको चांदी बिल्कुल भी आप नहीं उपलब्ध कर सकती हैं तो आप लोग क्या करिएगा, बहुत ही सिंपल बता रहे हैं, बहुत ही सरल तरीका। आप लोग ऐसा धागा ले लेंगे और उसमें 7 गांठें इस तरह से लगा लेंगे। आपके एक बेटा है तो एक बेटे की 7 गांठ लगेगी, तो 2 होंगे तो 14 गांठें लगेंगी। इस तरह से हम लोग 7 गांठें लगा लेंगे, 1 2 इस तरह से लगा लेंगे, लगाते चले जाएंगे। एक बेटा है तो 7, 2 है तो 14, 3 है तो 21। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा गिनतियों को और इस तरह से आप लगाते चले जाइएगा। ठीक है, जिनकी बेटियां हैं वो बेटियों के लिए भी लगा सकते हैं। इस तरह से गांठे लगाने के बाद अब ये धागे को हम इस तरह से मोड़ के शिव जी के सामने रख देंगे। इस धागे का भी पूजन करेंगे और पूजन करने के बाद अब इस धागे को जब संपूर्ण हो जाएगा शाम के समय, तो इसको हम उठा लेंगे और अपने उसमें एक जगह, तो आप चाहें तो गले में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप एक जगह स्थान पर रख दें। अगली साल जो होगा इसी धागे का प्रयोग करते हुए हम अगले इसमें गांठ लगाते चले जाएंगे और इस तरह से इसमें हर साल की गांठें जो है जुड़ती चली जाएंगी। धागा थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा, आपके यहाँ जैसा रीति रिवाज है वैसा आप कर सकते हैं। हमने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं, ये बहुत ही सरल विधि है, इससे ज्यादा सरल विधि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद हम लोग पूजा जब हो जाएगी, शाम को पुए खाने, वो 7 पुए जो है आप चाहें तो एक बार में खा सकते हैं, आप चाहें तो पूरा दिन में खा सकते हैं। आप उनको नमक के साथ उस दिन नहीं खाना है। संतान सप्तमी के दिन जो है नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना, ना ही तेल, ना ही हल्दी, ये सब चीजें नहीं खाना है, नहीं छूना है हमें। बस वही मीठा खा सकते हैं, दही चाहे तो दही ले सकते हैं और आप चाहे तो गुलगुले बनाकर उनको ही सेवन करके पूरा दिन निकाल सकते हैं इस तरह से।
और इसके बाद सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद हम जो भी पूजा में कमियां रह गई हैं उसके लिए क्षमा याचना करेंगे और संतान सपने की कथा सुनेंगे और जो भी कमी रहती है और दक्षिणा चढ़ा सकते हैं और उसके बाद ये पूजा है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अगली सुबह होकर हम ये उनको चौकी को हटाएंगे और जो शिव पार्वती मिट्टी के बने हैं उनको प्रवाहित कर देंगे। फल जो है वो बांट देंगे और जो ये सब शिव जी की मूर्ति है जो आचरण करके उठा लेंगे। और इसी के साथ सप्तान सप्तमी के व्रत की ये पूजा कथा थी यही समाप्त होती है। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी? और इसी के साथ ये पूजन विधि जो थी बहुत ही सरल पूजन विधि आपके सामने लाए थे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में ऐसी भक्ति से जुड़ी हुई जानकारी, पूजा से जुड़ी हुई जानकारी, ढोलक भजन ये सब आपको देखने को मिलता रहेगा। चलिए लेते हैं विदा, मिलेंगे कल एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दीजिए, मेरे चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए। तो राधे कृष्णा, जय माता दी।